वो मोहल्ले की कुछ औरतें नहीं होती जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ कमेंटबाजी करना, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कमेंट नहीं करेंगी तो उनका जो अस्तित्व है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। कोई उनके बारे में बात नहीं करेगा, कोई उनको पूछेगा नहीं। तो इसलिए ये आंटियाँ क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कमेंटबाजी करती रहती हैं जिससे कि ये लोगों की नज़रों में बनी रहे। ऐसे लोग और आपको ना हर एक फील्ड में मिल जाएंगे। चाहे आप एंटरटेनमेंट की बात कर लें, आप स्पोर्ट्स की बात कर लें, आप पॉलिटिक्स की बात कर लें, आपको हर एक फील्ड में इस तरह के लोग मिल जाएंगे। और जब मैं क्रिकेट की बात करता हूं तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है संजय मांजरेकर का। गंभीर ने कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद में हुई ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि गंभीर ने मीडिया के सारे सवालों का मुखरता से जवाब दिया, बल्कि इस तरीके से जवाब दिया कि कई लोगों को तो सुनकर बुरा लग जाएगा। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डर जाते हो तो फिर मैदान क्या ही चीज़ है। गंभीर ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल किया और गंभीर न्यूजीलैंड से हारने के बाद में गंभीर को लेकर एक ये बात भी हो रही कि बीसीसीआई उनको टेस्ट की कोचिंग से हटा भी सकते हैं। इन सब के बीच में गंभीर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए आए थे जहाँ पर कि उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ जगह पर वो हार्श भी हो गए थे। इसी को लेकर संजय मांजरेकर ने एक ज़बरदस्ती का फालतू में अटेंशन सीख करने वाला ट्वीट करते हुए कहा कि गंभीर जो है वो बिल्कुल भी इस जॉब के लिए बने नहीं हैं। बीसीसीआई के लिए बेहतर होगा कि वो गंभीर को दरवाज़ों के पीछे रखकर काम करने दें, क्योंकि ना तो उनके पास शब्द है ना ही उनके पास तरीका है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से बात की जाती है। रोहित शर्मा और अजीत आगरकर इस काम के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अब देखिए, लोग जो हैं भले ही गौतम गंभीर को उतना पसंद ना करते हों, लेकिन संजय मांजरेकर से तो ज़्यादा ही पसंद करते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। और मांजरेकर साहब का तो वैसे भी इतिहास रहा भी है। गंभीर के पहले वो जडेजा से ही भिड़ चुके हैं। अब इस पूरे मामले के बाद में लोगों ने भी संजय मांजरेकर को छोड़ा नहीं, बढ़िया तरीके से टांग खींची है बंदे की। जैसे कि एक ने कमेंट करते हुए लिखा संजय मांजरेकर के ही पोस्ट के ऊपर, जोन्स ने लिखा कि बीसीसीआई इट वुड बी वाइज टू कीप हिम अवे फ्रॉम कमेंट्री ड्यूटीज, मतलब कि संजय मांजरेकर को आप कमेंट्री से दूर रखें। बेस्ट गर्ल ने लिखा कि सिटिंग विद पॉपकॉर्न वेटिंग फॉर जीजीज रिस्पॉन्स टू दिस, गौतम गंभीर के जवाब का रिप्लाई का इंतजार भी हो रहा है। रुद्रांश खुराना ने लिखा कि गंभीर कैन बी रॉन्ग एंड कंप्लीटली आउट एज स्लाइटली एरोगेंट, बट द वन थिंग ही गिव्स यू इज ऑनेस्टी एंड टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर्स। दैट्स व्हाट द मीडिया वांट्स, नॉट पीआर ट्रेन डिप्लोमेटिक रिप्लाईज। व्हाई वुड यू वांट टू स्टॉप दैट? भाई गंभीर अगर सीधे सीधे जवाब दे रहा है, टू द पॉइंट बात कर रहा है, तो दिक्कत क्या है? भाई आपको चाहिए ड्रामा, वो आपको मिल नहीं रहा है तो आपको दिक्कत हो रही। सिंपल सा फंडा ही है। सौरभ ने लिखा कि एक बार तो 12 साल में अलाउड होता है यार। दरअसल रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से हारने के बाद में ये दकियानूसी सा एक कमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अरे 12 साल में एक बार तो हारना अलाउड होता है, हमने तो आपको जीतने की आदत डलवाई है। उस कमेंट के ऊपर लेकिन संजय मांजरेकर साहब कुछ नहीं बोल पाए थे और यहाँ पर गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर महाशय जो हैं अपनी इस तरह की बकैती लेकर सामने आ गए। जडेजा के साथ भी इनका एक विवाद हुआ था, वो भी बताता हूँ। 2019 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान संजय मांजरेकर ने एक शो में जडेजा पर टिप्पणी करते हुए उनको बिट्स एंड पीसेस, मतलब थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का प्लेयर कह दिया था, जिसके बाद ऑलराउंडर ने भी जडेजा ने ही पलटवार किया था। जड्डू ने जवाब देते हुए कहा था कि वो कैसे भी हों, उन्होंने संजय मांजरेकर से ज़्यादा मैचेस खेले और उनसे ज़्यादा मैच फिलहाल खेल भी रहे हैं और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी क्रिकेटर ने कुछ हासिल किया है तो उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। इस विवाद के कुछ टाइम बाद ही जडेजा ने 50 भी मारी थी, तो मांजरेकर साहब की बहुत छिछलेदार भी हुई थी। हालांकि एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद मांजरेकर और जडेजा के बीच सुलह भी हो गई थी। मैच जीतने के बाद मांजरेकर ने उनका इंटरव्यू लिया था। इससे पहले मांजरेकर ने जडेजा से पूछा भी था कि उनसे बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जडेजा उस समय हंस पड़े थे, लेकिन ये भी पूरा एक मैटर हुआ था। मतलब मांजरेकर साहब जो है ये ज़बरदस्ती की लाइमलाइट में घुसने के लिए फालतू की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको उससे थोड़ा सा बचना शुरू कर देना चाहिए, वरना उनकी बात जो है ना कुछ इसी तरीके से ख़राब होती जाएगी।